हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक क्रियाकलाप लिया है जो है 3 बल्ब, 3 होल्डर, 3 स्विच और उनके साथ एक फ्यूज का घरेलू परिपथ के रूप में संयोजन करना। उसके लिए हमारे पास ये सारे उपकरण हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के स्रोत के रूप में हमारे पास ये एसी स्रोत है। इसके बाद हमारे मेस जी सर आपको आगे दिखाएंगे सारा संयोजन, एक एक चीज़ अलग अलग करके। तो एक बार थोड़े पास में लें। हमारे पास ये एक 3 स्विच के रूप में एक हमने बोर्ड लिया है। इसके अलावा हमने 3 बल्ब लिए और ये 3 होल्डर है। हाँ, तो मेस जी सर अब आपको जोड़ के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने एक होल्डर लिया और एक होल्डर का ये पहले होल्डर का एक तार हमने एक स्विच के साथ स्विच के एक सिरे पे जोड़ दिया। उसके बाद हमने दूसरा होल्डर लिया और दूसरे होल्डर का दूसरा तार दूसरे स्विच के एक सिरे से जोड़ दिया। इसी प्रकार तीसरा लेके हमने इसका भी एक सिरा एक वायर स्विच के एक सिरे से जोड़ दिए। तीनों खींच के दिखा दिया है ऊपर। ये देखिए तीनों प्रकार के होल्डर तीनों स्विच के एक एक सिरे से हमने जोड़ दिए हैं। इसके अलावा तीनों स्विच का दूसरा सिरा हमने एक कंबाइंड तार से तीनों को एक साथ आपस में कनेक्ट कर दिया और दूसरा सिरा तीनों स्विच का तीनों होल्डर के साथ जोड़ दिया। हम फ्यूज ना होने के कारण फ्यूज के रूप में इस एक स्विच को काम में लेंगे, जिसका एक सिरा हम कंबाइंड तार के किसी भी एक सिरे के साथ जोड़ देंगे। और अब तीनों होल्डरों को एक साथ संयोजित करेंगे, क्योंकि इन्हें हम अर्थिंग के रूप में काम में लेंगे और इन तीनों को एक साथ संयोजित करके एक दूसरे तार के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा परिपथ बन के तैयार हुआ। पहले इनके साथ तीनों बल्ब लगा देते हैं। अब देखिए थोड़ा पास में देखिए, ये हमने पहला बल्ब लिया और इसका एक सिरा हमने जोड़ दिया पहले स्विच के साथ। हमने दूसरा बल्ब लिया, दूसरे बल्ब का भी एक सिरा जोड़ दिया स्विच के साथ, तीसरे बल्ब का भी एक सिरा जोड़ दिया स्विच के साथ। इन तीनों के जो दूसरे सिरे थे उन तीनों को हमने कंबाइंड एक साथ जोड़ के इनको एक दूसरे तार के साथ जोड़ दिया। अब ये तार हम जो बाहर से आते हुए इलेक्ट्रिक स्रोत के साथ पहले तार के रूप में अलग कर लेते हैं। बोलो। जो हमने ये अलग तार किया है तीनों का कंबाइंड, ये अर्थिंग के रूप में काम करेगा। इसके अलावा स्विच के दूसरे सिरों पे हमने जो एक कंबाइंड तार लगा रखा है, इसे हम एक दूसरे वायर से कनेक्ट करते हैं एक फ्यूज के साथ, और फ्यूज का दूसरा सिरा हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे वायर के रूप में, क्योंकि जो पहला तार था ये अर्थिंग के रूप में था और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के रूप में। अब हमारे पास दोनों जो तार तैयार हुए हैं ये दोनों हम लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के स्रोत में। तो आपको लगा के दिखाते हैं। इसके लगा दिए इलेक्ट्रिसिटी के स्रोत के साथ और यहाँ से हमने ऑन कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं तीनों बल्ब को जला के। तो ये तीनों स्विच हमारे तीनों बल्ब के हैं। सबसे पहले हम पहला देखते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। इस प्रकार हमारा परिपथ संपूर्ण हुआ और हमने देखा कि तीनों बल्ब एक साथ जलते हुए। ये हमारा घरेलू परिपथ है। इस प्रकार हम घर में एक स्विच के साथ किसी एक उपकरण को चलाते या बंद करते हैं। इसके साथ ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज का काम होता है कि वह घरेलू परिपथ में आने वाली धारा को नियंत्रित करता है। अगर धारा ज़्यादा आती है तो वह अपने तार को पिघलाकर टूट जाता है और वहाँ से पूरे परिपथ को हटा देता है। और अगर धारा नॉर्मल आती है तो फ्यूज का काम है कि वह धारा को आगे पहुँचाता रहे। और अगर फ्यूज को हम बंद करते हैं या फिर उसके तार को अलग करते हैं तो पूरे परिपथ से धारा हट जाती है, और अगर उसको ऑन करते हैं तो पूरे परिपथ में धारा आ जाती है। धन्यवाद। बंद करेंगे।